गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान की जय बोलिए। श्री शीतला माता की जय बोलिए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय बोलिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का दिन बहुत ही पावन और मंगलमय है। आज शीतला अष्टमी का महान पर्व है। ये वह दिन है जब श्रद्धा और विश्वास के साथ मां शीतला का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी पवित्र कथा को सुना जाता है। आज मैं आपको शीतलाष्टमी के इस पावन अवसर पर मां शीतला से जुड़ी बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं सुनाने जा रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और ध्यान के साथ इन कथाओं को सुनता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मां शीतला की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कथाओं को सुनिए और मां शीतला का स्मरण कीजिए। माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में चुपके से 2 बाटियां तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने वाले बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, आस्को से कास्को से तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जीवित स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे चादर ओढ़े शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में प्रचुर मात्रा में जुएं रेंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओढ़नी ओढ़े शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला बहनों के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओढ़नी ओढ़े शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और बोली, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन केवल ठंडा खाना ही खाएंगे।
शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला नमो नमः। आइए अब शीतला माता की मनोकामना की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फोड़े भी पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार ने कहा, हे माता तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे मां, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार ने कहा, आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूं। और कुम्हार माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वो कुम्हार डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे मां, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही उबासी, ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूं। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा।
तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीतल की डूंगरी। शीतल की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहां बहुत विशाल मेला लगता है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी चेचक। उसी के राज्य में एक माली जाति के पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। कच्ची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक भी था। वो धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो तड़का लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सप्तशती चंडी सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ी चावल चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहां सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कच्ची के पुत्र को भी चेचक निकली थी, पर वो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूं, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कच्ची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूं, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक तड़का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी जी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है और सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई, माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से बोली, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है।
ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और उन्होंने कहा, कुम्हार मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और वह कुम्हार पर खुश हुई। माता ने कहा, पूरी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा, तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गर्म गर्म खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और उन्होंने कुम्हार से पूछा, माता कहां है? कुम्हार ने बताया, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती करके क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और पूछा, अब हम क्या करें? तो माता ने बताया, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें सप्तमी छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माता का अता पर्व रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोएगा, वह सिलाई कुटाई पिसाई आदि नहीं करेगा। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई, पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा मां ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब जानते हैं कि शास्त्रों में मां शीतला की महिमा क्या बताई गई है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और ध्यान से मां शीतला की महिमा सुनता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए आप भी इस महिमा को ध्यान से सुनिए। मां शीतला का संबंध कुम्हार समुदाय से बताया जाता है, इसलिए उनकी पूजा अधिकतर प्रजापति या कुम्हार समाज के पुजारी ही करवाते हैं। माता शीतला को चमत्कारी देवी और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि चेचक, छोटी माता, फोड़े, फूंसी और इसी प्रकार की बीमारियां उनकी कृपा से शांत हो जाती हैं। लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं और कुम्हार समाज के पुजारी से झाड़ा लगवाते हैं, जिससे रोगों से राहत मिलने की मान्यता है। कई स्थानों पर माता शीतला को क्षत्रिय समाज की कुलदेवी भी माना जाता है। हिंदू धर्म में माता शीतला एक बहुत प्रसिद्ध देवी हैं और प्राचीन समय से ही उनका बहुत महत्व माना जाता रहा है। बताया जाता है कि उनकी कई बहनें भी हैं, जैसे शीतला, दुर्गा, चंडी, पोलम जिन्हें बड़ी माता कहा जाता है, और भानुमति। स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी हैं, जिन्हें बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। माता शीतला का वाहन गर्दभ यानी गधा बताया गया है। उनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते होते हैं। उन्हें चेचक और अन्य रोगों की देवी माना जाता है। इन सब वस्तुओं का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। एक ग्रंथ के अनुसार माता शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही करता है और वह रोगी की सेवा और देखभाल भी करता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है, झाड़ू से प्रतीक रूप में चेचक के फोड़े साफ किए जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़े को सड़ने से बचाते हैं। रोगी को ठंडा जल अच्छा लगता है, इसलिए कलश का महत्व बताया गया है। वहीं गधे के गोबर के लेपन से चेचक के दाग मिट जाने की भी मान्यता है। इसी कारण शीतला माता के मंदिरों में उन्हें अक्सर गधे पर बैठे हुए दिखाया जाता है।
माता शीतला के साथ ज्वरासुर का भी वर्णन मिलता है, जिसे ज्वर यानी बुखार का दैत्य माना जाता है। इनके साथ ओला, चंडी, बीवी, 64 प्रकार के रोग, घेंटुकर्ण जिसे त्वचा रोगों का देवता माना जाता है, और रक्तवती जिसे रक्त संक्रमण की देवी कहा गया है, इन सब का भी उल्लेख मिलता है। माता के कलश में दाल के दानों के रूप में शीतल, स्वास्थ्य देने वाला और रोगों को दूर करने वाला जल माना जाता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी का ही रूप मानते हैं। माता शीतला को छोटी माता भी कहा जाता है और छोटी चेचक से रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी को बड़ी माता कहा जाता है और बड़ी चेचक के लिए उनकी पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का भी वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है, शीतलाष्टमी भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूं। इस वंदना से यह स्पष्ट होता है कि माता शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनके हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है कि हमें भी अपने जीवन में सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कलश यह संकेत देता है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं स्वास्थ्य और समृद्धि भी आती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उस पर माता शीतला प्रसन्न होती हैं और उसके परिवार में ज्वर, पीत, ज्वर, चेचक, दुर्गंध वाले फोड़े, आंखों के रोग और शीतला से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि माता शीतला शक्ति का अवतार हैं और भगवान शिव की जीवन संगिनी भी मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। जब वे देवलोक से पृथ्वी पर आई तो उनके साथ ज्वरासुर भी था, जो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। उस समय उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने का स्थान नहीं दिया। इससे माता क्रोधित हो गई। उनके क्रोध के कारण राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी और रोगों से परेशान होने लगे। तब राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ठंडा दूध और कच्ची लस्सी अर्पित की। इससे माता का क्रोध शांत हुआ। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष शीतला अष्टमी के दिन लोग माता को ठंडा भोजन अर्पित करते हैं। इस बासी भोजन को बसौड़ा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता शीतला की पूजा मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और इस पूजा का मुख्य पर्व शीतला अष्टमी है। माता शीतला को मां भगवती का ही स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा से मनुष्य को एक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और दूसरी और मौसम के कारण शरीर में होने वाले कई रोग भी दूर होने की मान्यता है। माता शीतला शीतलता देने वाली देवी मानी जाती हैं और वे हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा भी देती हैं। कहा जाता है कि उनका यह व्रत संक्रामक रोगों से बचाने वाला माना जाता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेकिन मां शीतला के स्वरूप में हमें स्वास्थ्य से जुड़ा एक विशेष संदेश भी मिलता है। उनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप और कलश होते हैं जो साफ सफाई और समृद्धि का संकेत देते हैं। उन्हें बासी भोजन चढ़ाया जाता है जिसे बसौड़ा कहा जाता है। साथ ही उन्हें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी अर्पित किया जाता है जिस पर उनका चित्र बना होता है। सामान्यतः उनकी पूजा गर्मी और बसंत के मौसम में की जाती है क्योंकि इन्हीं ऋतुओं में रोग फैलने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार शीतला माता का यह पर्व धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि इस दिन के बाद बासी या खराब भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए और ठंडा तथा हल्का भोजन करना चाहिए। इस तरह यह पर्व हमें आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें समझाता है। आइए अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री शीतला माता की आरती सुनते हैं। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चंबर डुलावे,
जगमग छवि छाता जय शीतला माता, विष्णु सेवत खड़े सेवे शिवधाता। वेद पुराण वर्णन करते पार नहीं पाता, जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजाते चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजाते नारद मुनि गाता, अजय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता, भक्त जन आरती करते देख देख हर्षाता, जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तों को सुख देना मात पिता भ्राता, जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगाता प्रेम भक्ति लाता, सभी मनोरथ पाता, भवसागर तर जाता, जय शीतला माता। रोगों से जो पीड़ित तेरी शरण में आता, कोढ़ी निर्मल काया पाता, अंधा नेत्र पाता, जय शीतला माता। बांझ को पुत्र मिलता, दरिद्रता दूर हो जाता, जो तुझे नहीं मानता वह भी पछताता, जय शीतला माता। शीतल करने वाली जननी तू ही जग की त्राता, रोग और पीड़ा हरने वाली सबकी तू ही दाता। मेरी विनती सुनो माता, भक्ति अपनी दीजिए, और न कुछ हमें भाता, जय शीतला माता। बोलिए प्रेम से, श्री शीतला माता की जय।